नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल हमने एक लेक्चर माध्यम से हमने बोला था कि भाई हम जो वाइड जो सिलेबस जो हम कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। और हमने 9th यूनिट को स्टार्ट किया हुआ था। कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे 9th यूनिट में भारतीय छोड़ो आंदोलन के बाद, और उसके बाद जो टॉपिक बचे हुए थे हमने सोचा कि भाई इनको क्वेश्चन के माध्यम से किए जाए, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हमेशा क्वेश्चन बनता भी है आईएनए या सुभाष चंद्र बोस से। हमेशा हमेशा मैंने तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं देखा भी जिसमें सुभाष चंद्र बोस और आईएनए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता हो। विशेषकर अपने नेट के एग्जाम में तो ये बात मैंने अक्सर देखी है ना। तो उन्हीं में से आज कुल 15 क्वेश्चन आपके सामने दिए थे दोस्तों, देखना है। और मैंने कुछ स्टूडेंटों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पेड क्लास में भी, और जो यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जुड़े हुए हैं, उनको पहले ही बोल भी दिया था कि भाई आपके पास 2-3 घंटे हैं और आप 2-3 घंटा पढ़ो अच्छे से। लेकिन देखते हैं कि भाई 15 में से 15 नंबर कौन लाता है, कौन स्टूडेंट लाता है, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बिल्कुल ही इजी या मीडियम होगा, है ना। लेकिन आप गलती कहाँ पे कर देते हैं। माना कि भाई नेट के एग्जाम में थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आप विचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि भाई इन कथनों पर विचार करके ये बताना है कि इसका सही उत्तर बताना है या गलत बताना है, इनमें से कोई नहीं है या इनमें से सभी है, मतलब सही है या गलत बताना है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वो नीचे लिखा होता है ना। तो हमेशा अक्सर एक दो क्वेश्चन में ये भी गलती होती है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को ऊपर उठाता है, और हमेशा बाद में पछतावा भी रहता है कि यार ये क्वेश्चन तो आता हुआ गलत हो गया, है ना। तो उसी क्रम में दोस्तों ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज के 15 क्वेश्चन। और जिन दोस्तों ने टेस्ट दिया है वो अपना क्वेश्चन यहाँ से मैच कर ले दोस्तों, ठीक है। और ये ही सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन कल जो क्वेश्चन होंगे वो भारतीय जो महिला थे उनसे संगठन, उनके आंदोलन में जो भागीदारी थी, या उनसे संबंधित पुस्तकें, या उन्होंने कौन कौन सी जो भी महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का थोड़े ठीक हो गए, लेकिन उसमें आपको पढ़ने की एक हैबिट होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं ना थोड़ा बड़ा दूंगा लेकिन क्वेश्चन ईजी होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था भाई आज का, भाई आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। चार कथन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको एक वो कथन बताना है जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ए आईएनए का विचार। अच्छा, विचार की थोड़ी स्पेलिंग गलत है, कुछ एक दो क्वेश्चन में अगर कोई स्पेलिंग गलत होगी दोस्तों तो उसको ज़्यादा मत लेना, मतलब उस पर ध्यान मत देना, है ना। एक दो स्पेलिंग हो जाती है टाइप करने में। तो आप क्वेश्चन देखिए ना। तो पहला ऑप्शन है कि भाई आईएनए का विचार सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। बताइए भाई, आईएनए का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? नहीं, आईएनए का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह एक ब्रिटिश अधिकारी थे। जब ब्रिटिशों का और जापानियों का जब युद्ध चल रहा था, और जापानी सेना जो है शक्तिशाली थी इनसे, ब्रिटिश से उस समय, और ये ब्रिटिश जो वापस जा रहे थे, मतलब अपनी उससे मैदान छोड़ रहे थे, तो ये कैप्टन जो मोहन सिंह थे ये जापान की सेना में मिल गए थे। और बाद में जापान की सेना ने जो उनके पास जो भारतीय जो युद्ध बंदी थे वो कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिए थे, है ना। तो सबसे पहले अगर संकल्पना की बात की जाए, भाई आजाद हिंद फौज, ये इंडियन नेशनल एकेडमी यानी कि आईएनए का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। कहां पर? मलाया में। कहां पर दिया गया था दोस्तों? मलाया में दिया गया था। तो इसका सही उत्तर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका बी ऑप्शन देखिए भाई, जापान द्वारा रिहा किए गए भारतीय युद्ध बंदियों का आईएनए में भर्ती किया गया। बिल्कुल सही बात है भाई। कुछ जो भारतीय थे जो ब्रिटिशों से इनको युद्ध में इन्होंने अपने युद्ध बंदी बनाए थे जापानियों ने, जब इन्होंने आईएनए बनाई तो उनसे रिहा कर दिए गए थे जो भारतीय युद्ध बंदी थे। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही था दोस्तों। सी ऑप्शन देखिए, इसमें रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। बिल्कुल, कई सारी रेजिमेंटों का गठन किया, कई सारे ब्रिगेडों का गठन किया गया भाई, है ना। यूथ वो क्या नाम, सुभाष ब्रिगेड, या फिर गांधी ब्रिगेड, या फिर नेहरू ब्रिगेड, या झांसी रानी रेजिमेंट, कई सारे, है ना, ऐसे ही दलों का या रेजिमेंटों का गठन किया गया। इसमें झांसी रानी रेजिमेंट भी एक था, है ना। देखो, जब सुभाष चंद्र बोस ने इसका सिंगापुर में अस्थायी सरकार की घोषणा की, सिंगापुर में, है ना। कब? अक्टूबर 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 में। आपसे यहाँ पे डेट भी पूछ ली जाएगी दोस्तों। देखो, आईएनए और ये सुभाष चंद्र बोस अपना 9th यूनिट का सिलेबस का पार्ट है।
कौन सी यूनिट के? 9th यूनिट के नेट के अंदर, है ना। और क्वेश्चन बढ़ता ही बढ़ता है, आप देख लेना उठा के। तो इसमें जो झांसी की रानी रेजिमेंट है, उस जो अस्थायी सरकार जो इन्होंने बनाई थी, उसके प्रधानमंत्री स्वयं थे। कुछ देशों ने, आगे आएगा कि भाई कुछ देशों ने उसको मान्यता दे दी थी। कितने देश थे? 9 देश। 9 देश कौन कौन से थे वो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो महिला रेजिमेंट का गठन इसमें झांसी की रानी का किया गया था, जिसकी मुख्य बागडोर किसने संभाली थी? आप ऑप्शन इसको कमेंट में डाल लेना, है ना। झांसी रेजिमेंट का जो महिला जो का गठन जो किया गया था, उसकी मुख्य बागडोर किसने संभाली थी? डी ऑप्शन देखिए भाई, इसने भारत बर्मा मोर्चे से अंग्रेजों पर सैन्य आक्रमण का प्रयास किया। भारत बर्मा मोर्चे पर अंग्रेजों पर सैन्य आक्रमण का प्रयास किया, बिल्कुल। जापानियों ने इनका साथ दिया था। जापानियों ने इनका साथ दिया था जब इन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए इसका राइट आंसर था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा विचार नहीं दिया गया था ये इनका, विचार जो दिया गया था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस में कंफ्यूज मत होना आईएनए से संबंधित दोस्तों, एक बार देख लेना इसको, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई, इंडिपेंडेंस और इंडिया लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में देखना उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, विचार इस पे करना है, सही है पे नहीं करना है। अब ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कि भाई इसकी स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संदर्भ में अपना वर्णन करना है यहाँ पे, है ना। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। नहीं भाई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना की गई थी, ये 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया था, तो उसके विपक्ष में ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्थापित की गई थी। क्यों? ये चाहते थे भाई भारत को पूर्ण स्वराज मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले। डोमिनियन स्टेट से ये खुश नहीं थे। डोमिनियन स्टेट उसका लक्ष्य था, किसका? नेहरू रिपोर्ट का। मोतीलाल नेहरू के अधीन जो रिपोर्ट बनी थी, तो उसका जो लक्ष्य था वो डोमिनियन स्टेट था। लेकिन ये चाहते थे भाई जवाहरलाल नेहरू भी और सुभाष चंद्र बोस भी कि भाई पूर्ण स्वराज इसका लक्ष्य हो, ठीक है। तो इसके विपक्ष में ये कुछ युवा और इनके साथ कुछ दल भी थे, मतलब वो दल अलग रूप से कार्य कर रहे थे, जैसे भाई मुस्लिम दल, हिंदू महासभा, इन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। लेकिन इन्होंने विरोध जो किया था वो डोमिनियन स्टेट को लेकर किया था। अगर आपके सामने पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन भी आ जाए कि इन्होंने विरोध क्यों किया था, तो डोमिनियन स्टेट को लेकर, है ना। ये पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है भाई। और दूसरा ऑप्शन देखना बी, इसकी स्थापना कांग्रेस के डोमिनियन स्टेट के विरुद्ध युवा सदस्यों के असंतोष परिणाम स्वरूप हुई थी। बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण देश में लीग की प्रांतीय शाखाओं की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, प्रांतीय शाखाओं की स्थापना की गई थी। तो हमें इसमें आंसर बताना कौन सा सही नहीं है। तो पहला ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखना दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट जो कि एक संवैधानिक सुधारों को तैयार करने का एक प्रयास था, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करते हैं, पहला ऑप्शन देखो भाई, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित। यह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। नहीं, नेहरू रिपोर्ट का जो मुख्य जो जिसके नाम से यह रिपोर्ट जानी जाती है, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वो मोतीलाल नेहरू है। कौन है? मोतीलाल नेहरू। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई, है ना। अब इसमें हमने बताना था सही है, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखते हैं, रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। बिल्कुल सही बात है, वही बैक रिपीट हो गया ना। रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। बिल्कुल, पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को रिपोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, है ना। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर यानी कि बी होगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे है ना, ऑप्शन में भी कुछ मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन आप लगा सकते हैं एबीसीडी में से, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपुरी अधिवेशन, दो अधिवेशन हुए हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता संभाली थी। पहला है हरिपुरा और दूसरा है त्रिपुरी। सबसे पहली बात यही आ जाएगा, ये अधिवेशन कब हुए थे? 1938 में या 1939 में। हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। त्रिपुरी कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पड़ता है त्रिपुरी, है ना। तो त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में बताने, इनमें से बताना भी कौन से कथन सही है। तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। नहीं भाई, 1938 का जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से चुना गया था, ना कि त्रिपुरी के अधिवेशन में। त्रिपुरी के अधिवेशन में तो चुनाव हुआ था।
और जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब नेतृत्व संभाला था, यानी कि 1915 के बाद, जब ये अब जनवरी 1915 9 जनवरी यानी जिस दिन से हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, तब से ये आए थे। तो तब से कांग्रेस में जो है निर्विरोध ही चुना जाता था कांग्रेस का अध्यक्ष। और इस समय पहली बार चुनाव हुए, और चुनाव में 1377 के मुकाबले 1540 मत इनको हासिल हुए, किनको? सुभाष चंद्र बोस को। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के साथ लगभग वामपंथी जो नेता थे सारे सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, और दक्षिणपंथी दूसरी तरफ थे। तो महात्मा गांधी ने इसमें किसको अपना उम्मीदवार बनाया था? वो बनाया था पट्टाभी सीतारामैया को, और बोला था इसकी हार के बाद कि भाई पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सबने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था, है ना। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला है कि भाई सर्वसम्मति से इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? नहीं, सर्वसम्मति से नहीं चुना गया था भाई। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें तो मत हुए थे, गिनती हुई थी 1377 मुकाबले 1540, है ना। अब बी ऑप्शन देखिए, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। भाई राष्ट्रीय योजना समिति के गठन का प्रस्ताव 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, ना कि त्रिपुरी अधिवेशन में। और राष्ट्रीय योजना समिति के जो गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था, योजना समिति। ये कांग्रेस ने योजना, जो नियोजन योजना है उसको प्रतिबद्ध बनाने के लिए इसका गठन किया था। और इसका जो पहला अध्यक्ष जो चुना गया था राष्ट्रीय योजना समिति का, वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, पहला अध्यक्ष। आपसे पूछ लिया जाएगा भाई राष्ट्रीय योजना समिति का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने इससे बनने से इनकार कर दिया था, इसका अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अनिल चंद्र, एक व्यक्ति था अनिल चंद्र के द्वारा सूचना, मतलब अनिल चंद्र के द्वारा भाई उनको घोषणा, मतलब बात पहुंचाई अपनी कि भाई इस समय में जो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं वही दो नेता है, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस इसके गठन किया, संस्थापक है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को ही बनना चाहिए, है ना। तो इसका प्रस्ताव 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में रखा गया था, ना कि त्रिपुरी अधिवेशन में। तो बी ऑप्शन बी इसका गलत है दोस्तों। थर्ड सी ऑप्शन देखना भाई, नया जन आंदोलन जो है आरंभ करने के विचार पर सदस्यों के बीच टकराव उभर कर आया था। उपरोक्त में से बताओ भी कौन से सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? तीसरा, नया जन आंदोलन, जो सत्याग्रह की बात जो की गई थी, या द्वितीय विश्व युद्ध उस समय में चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई यही टाइम है अब आक्रमण, मतलब इन पे, इनके विरुद्ध सत्याग्रह करना चाहिए, इनके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन करना चाहिए। तो इनको हम 6 महीने में भारत से खदेड़ सकते हैं। लेकिन दक्षिणपंथी जो लोग थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार ये राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी, ये चाहते थे भाई ये संघर्ष का समय नहीं है, इनको समय मिलना चाहिए। और अभी अगर हम इनके साथ संघर्ष करेंगे तो उधर जो फांसीवाद, यानी कि जो धुरी राष्ट्र है, उनको इनको मतलब इसमें पराजित ये हो जाएंगे। कौन? मित्र राष्ट्र, जिसमें मुख्य किरदार ब्रिटिश लोग भी निभा रहे थे अपना, है ना। ब्रिटेन ने भी उसमें मुख्य किरदार निभाया था, है ना। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? उधर जो जर्मनी वाला गुट था, जर्मनी इटली वाला, है ना, वो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत था। ओ सॉरी, वो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन वाला था, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? इसका ऑप्शन हुआ ए, यानी कि केवल 3 इसका राइट आंसर था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात निम्नलिखित नेताओं में से किसने जन आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात किसने जन आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आप बताइए भाई, महात्मा गांधी तो पहले से ही मना कर रहे थे भाई हम यहाँ पे जन आंदोलन नहीं कर सकते, ये संघर्ष का समय नहीं है, हमें ब्रिटेन वालों को साथ देना चाहिए, और भारतीयों को इसमें शामिल भी किया गया था। तो हालांकि जवाहरलाल नेहरू तो भाई इनको साम्राज्यवादी तो बताते ही थे ब्रिटेन वालों को, लेकिन बाद में ये भी गांधी जी के मत से ही सहमत हुए कि भाई अभी हमें जन आंदोलन यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो एकमात्र व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन में दिए गए जो 3 व्यक्ति, उनमें सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र व्यक्ति थे जिसने जन आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रयास किया। तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो एक बार। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के पश्चात
आपके सामने दो ऑप्शन है, बताना इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। भाई पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र देना ही था क्योंकि उधर सारे के सारे जो दक्षिणपंथी एक हो गए थे, और उन्होंने जो एक कांग्रेस की जो समिति थी 15 में से 13 सदस्यों ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र देने के बाद अब इसने क्या किया कि भाई अब इसमें कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर रहना ठीक उचित नहीं है, मतलब इसने अपना त्याग पत्र दे दिया था और एक नए दल का गठन किया था। उस दल का नाम था फॉरवर्ड। क्या फॉरवर्ड दल का गठन इसने किया था 1939 में। तो पट्टाभी सीतारामैया हालांकि इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, पराजित हुए थे, 13 सदंतर वोट मिली थी, महात्मा गांधी इनके फेवर में थे, लेकिन इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। फिर जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे उसके बाद, है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन था भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस से पृथक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। देखो भाई, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस से पृथक, एक सिंगल वर्ड है पृथक, नहीं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के अंदर, ना कि कांग्रेस से पृथक। कांग्रेस के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, कांग्रेस से पृथक नहीं की गई थी भाई, कांग्रेस के अंदर रह के की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना चाहिए। आप ए बी सी डी ऑप्शन जो है खुद से आप यहाँ पे देके आप आंसर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे इस चीज का ध्यान रखे जाएगा, जो कल वाला जो टेस्ट होगा उसको डिस्कशन करेंगे ना। अब 7th क्वेश्चन देखो दोस्तों, भाई फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला जो कथन है वो ये है कि भाई इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में, कांग्रेस के भीतर, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कांग्रेस के भीतर की गई थी 1939 में, है ना। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, इसके गठन ने सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेसी निष्कासन का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेसी निष्कासन ना, निष्कासन नहीं हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, जब 1939 में इसने अपना कांग्रेस पद से अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था, तो इसको निष्कासित कर दिया गया था? नहीं, निष्कासित नहीं किया गया था। इस चीज का ध्यान रखो दोस्तों। इसको बंगाल प्रांतीय जो कांग्रेस कमेटी थी उससे हटाया गया था, और कांग्रेस में किसी भी पद पर बने रहने के लिए 3 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी। कांग्रेस के किसी भी पद पर बने रहने से 3 वर्ष के लिए रोक लगाई थी, और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो थी उससे इसका निष्कासन या हटा दिए गए थे, है ना। कांग्रेस से नहीं हटाए गए थे। और जो इसके विरुद्ध जो ये अनुशंसात्मक जो कार्रवाई हुई थी वो इसलिए हुई थी कि इसने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस काउंसिल AICCC के खिलाफ एक प्रस्ताव के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था, तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ठीक है दोस्तों, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 7th का। 8th क्वेश्चन देखिए भाई, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज से संबंध था? कौन सा आजाद हिंद फौज से संबंध था? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह और लक्ष्मी सहगल, तीनों ही थे भाई। रास बिहारी बोस मैंने आपको बताया था प्राचीन मतलब पुराने समय के क्रांतिकारी थे, और ये बाहर विदेश में जाकर बस गए थे। कैप्टन मोहन सिंह तो मैंने बताया भाई, सबसे पहले विचार जो दिया था INA का कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। और लक्ष्मी सहगल ये भी बताया भाई, झांसी रानी लक्ष्मी रेजिमेंट से जुड़ी हुई थी, और उसकी मुख्य जो बागडोर संभाली थी वो लक्ष्मी सहगल ने ही संभाली थी, है ना। तो तीनों व्यक्ति जुड़े हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी होगा, है ना। 9th क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसने जापानियों के नेतृत्व वाले इम्फाल अभियान में INA बटालियन का नेतृत्व किया था? जापानियों के नेतृत्व में इम्फाल अभियान, इम्फाल अभियान यानी कि ब्रिटिशों के खिलाफ इम्फाल अभियान किया गया था, उसमें इसका नेतृत्व किसने किया था? शाहनवाज ने किया था। किसने किया था? शाहनवाज खान ने किया था, ना कि मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस या निरंजन सिंह गिल। निरंजन सिंह गिल और कैप्टन मोहन सिंह इसमें प्राचीन INA से जुड़े हुए थे। बाद में जब ये सुभाष चंद्र बोस है वो नया गुट बनता है ना, निरंजन सिंह पहले वाले INA से जुड़े हुए थे, कैप्टन मोहन सिंह, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शाहनवाज। शाहनवाज को एक यूथ का अध्यक्ष भी बनाया गया था, एक ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सी ब्रिगेड का अध्यक्ष शाहनवाज खान को बनाया गया था? आप ऑप्शन में डालिए दोस्तों, देखते हैं कौन अपना सही आंसर देता है ना। बाद में ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी आप ऑप्शन वीडियो को पॉज करने के बाद आप ऑप्शन आंसर दीजिए इसका, है ना। 10th क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आजाद हिंद फौज के संबंध में नहीं है?
कौन सा कथन है ये आज़ाद हिंद फौज के संबंध में? आज़ाद हिंद फौज के विचार की परिकल्पना शाहनवाज खान द्वारा की गई थी? नहीं, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय स्थापित किया था। 2 जगह पे आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय स्थापित किया था। कहाँ-कहाँ पे? सिंगापुर में और रंगून में। कहाँ-कहाँ पे? सिंगापुर में और रंगून में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय स्थापित किया था। आज थर्ड ऑप्शन देखिए भाई, सी। आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था। बिल्कुल सही बात है। जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज के गठन में सहायता की थी। बिल्कुल सही बात है, की थी ना। जब कैप्टन मोहन सिंह जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, इनसे इनके साथ मिल गया था मलाया में, है ना। तो राइट आंसर इसका ए हुआ दोस्तों, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े प्रसिद्ध थी। कौन थी भाई रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े प्रसिद्ध, किस लिए थी? देखो, सबसे पहले हमें ये एक महिला से संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित बन सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े जो थी, 1938 में मैंने आपको बताया भाई, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसी तर्ज पर रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े ने इसको महिला के लिए एक पृथक रूप से राष्ट्रीय नियोजन समिति की मांग की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय नियोजन समिति की मांग पृथक रूप से किसने की थी? महिलाओं के लिए लक्ष्मी राजवाड़े ने ना। तो इसका राइट आंसर 1938 में स्थापित महिलाओं के लिए एक पृथक योजना समिति का सदस्य नियुक्त होने हेतु, है ना, राजवाड़े के द्वारा। और ये मेडिकल जो फील्ड से जुड़ी हुई थी और लगभग 15 वर्षों तक इसने मुंबई के अंदर अपनी सेवाएं दी थी, है ना। और इनको बाद में, है ना, जो अखिल भारतीय जो महिला जो समिति थी, पहले उसका सचिव नियुक्त किया गया और बाद में उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था, ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस कमेटी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 12th क्वेश्चन क्या था? 12th क्वेश्चन, हाँ 12th क्वेश्चन है भाई अपना, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका भाई, यह समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी भैया? या की गई थी भाई सुभाष चंद्र बोस के। और दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, इसने इसमें जो दोनों थे भाई, है ना, इसमें दोनों थे, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू भी था और सुभाष चंद्र बोस भी था। तो इसका दोनों, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और बी ऑप्शन देखिए, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थित औद्योगिकरण का समर्थन किया। बिल्कुल भाई, इसने बोला था कि भाई ये समाजवाद को लेकर बनाई गई थी राष्ट्रीय नियोजन समिति। इसने बोला था भाई ये जो केंद्रीकरण इसका नहीं होना चाहिए, जिन व्यक्तियों के पास पैसा है तो उनको केंद्रीयकरण इसमें नहीं होना चाहिए। ये समाज सार्वजनिक क्षेत्र के रूप से औद्योगिकरण का इसने समर्थन किया था। और सी ऑप्शन था भाई इसमें, इसने पारंपरिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन किया। बिल्कुल सही बात। जबकि ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे कि आधुनिक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, आधुनिक उद्योग जैसे आधुनिक क्षेत्र पर भी इसने ध्यान दिया था। तो राइट आंसर इसका पहला और दूसरा हो गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। 13th क्वेश्चन देखिए भाई, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। चार ऑप्शन है आपसे, ब्रिगेड है, सॉरी, है ना, ब्रिगेड नहीं ब्रिगेड है। तो सुभाष ब्रिगेड से संबंधित शाहनवाज खान, जो मैंने आपको कमेंट में डालने के लिए बोला था ना, तो शाहनवाज खान कौन सी ब्रिगेड से संबंधित था? सुभाष ब्रिगेड से। और गांधी ब्रिगेड से इनायत खान। आजाद ब्रिगेड से कौन था? प्रेम सहगल नहीं था। आजाद ब्रिगेड से कौन था? प्रेम सहगल नहीं था। आजाद ब्रिगेड से जो था गुलजारा सिंह था। कौन? गुलजारा सिंह आजाद ब्रिगेड से। और नेहरू ब्रिगेड से गुरदयाल सिंह ढिल्लो। नेहरू ब्रिगेड से कौन था? गुरदयाल सिंह ढिल्लो नेहरू ब्रिगेड से था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो, है ना। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा? गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या चित्तरंजन दास? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था भाई इसको भारतीय देश भक्ति की ज्वलंत तलवार। किसको? सुभाष चंद्र बोस को, है ना। अगर बात की जाए भाई राष्ट्र नायक किसने बोला था इसको? राष्ट्र नायक किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई आज का, भारत के अस्थायी सरकार आजाद हिंद
सरकार को मान्यता देने वाला इनमें से कौन सा देश नहीं था। अस्थायी सरकार जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उसमें 9 देशों ने मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी भी था, इटली भी था, बर्मा भी था, चीन था, है ना, कोरिया था, आयरलैंड था, फिलीपींस था, है ना, ये 8-9 देश थे इसमें, लेकिन फ्रांस इसमें नहीं था। फ्रांस इसकी मान्यता देने वाला देश नहीं था, तो राइट आंसर इसका दोस्तों डी हुआ। ठीक है, तो ये आप देखो कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पे दोस्तों डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं आप सोच रहे हो कि भाई ना तो ये बताया कि भाई सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में, वो आप सभी को पता है भाई सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है, कहाँ पे होता है, और ये कब ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए जाता है, और कब भारत वापस आता है, कब आईसीएस को इस्तीफा देता है, कौन सी रैंक इसने हासिल की थी, कौन इसके राजनीतिक गुरु है ना, ये आप पढ़ रखे हैं आपने पहले, है ना। दोस्तों कन्फ्यूजन जो हमेशा ज़्यादातर जो रहता है वो रहता है आईएनए से रिलेटेड भाई, और एक ये तरीका होता है भाई इसमें कौन से सही है या नहीं है ये बताना, है ना, थोड़ा इसमें अपना क्लियरिटी होनी चाहिए। हरिपुरा और त्रिपुरी है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और ऐड हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके बाद में जो आईएनए के जो अधिकारी थे उन पे बाद में लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में, है ना, उसमें 2-3 व्यक्ति और जुड़े हुए थे। अगर वो क्वेश्चन और हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, कोई नहीं, वो कल वाले उसमें डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट को, है ना, टॉपिक को। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। और अगर कोई भी आपका सजेशन है हमारे से तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर उसको अपना मैसेज प्रेषित करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।